से निर्धारित किया जा सकता है किसी भी निकाय में। यहाँ पर हम रिकॉल करते हैं PV इज इक्वल्स टू RT होता है। PV इज इक्वल्स टू म्यू RT कह लीजिए। म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर ये तीन वेरिएबल्स साथ में आ रहे हैं। अब यहाँ पर कोई दो हमें पता है तो टेम्परेचर हम ज्ञात कर सकते हैं, या V और T पता है तो P ज्ञात कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर वेरिएशन में S और है, एंट्रोपी और है। तो यदि कोई दो को निर्धारित किया जा सके तो बाकी दो में हम चेंज, क्या रेट ऑफ चेंज है, वो निकाल सकते हैं। इनमें से कोई दो स्वतंत्र चर और दो परतंत्र चर, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। क्योंकि नेचुरली अगर हम ग्राफिकल स्टडी करते हैं तो वो कोई दो के बीच में ही करेंगे। इसलिए किसी दो के रेस्पेक्ट में बाकी जो दो हैं उनका स्टडी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब थर्मोडायनेमिक्स में चार इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जिनको हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा, हेमोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा फलन, गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन और एंथैल्पी। इनको PV, T और S के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में और केमिस्ट्री में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। UFGH को हम थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स भी कहते हैं, ऊष्मागतिक विभव भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊष्मागतिक निकायों के परिवर्तन की दिशा भी बताते हैं। UFGH इनका जो द्वितीय आंशिक अवकलन है वो दो चरों को परस्पर क्रम पर निर्भर नहीं करता, यानी कि इनका क्रम विनिमय जो है वो हो सकता है और वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी, कम्यूटेशन हो सकता है। तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसमें दो वेरिएबल्स को इंटरचेंज करने पर जो जो रिजल्ट है वो डिपेंड नहीं करता है। UFGH ऊष्मागतिक विभवों का उपयोग करके PV, T और S में जो संबंध हम निकालते हैं उन्हें कहते हैं मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध या मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। तो अब हम इनको क्रम से एक एक करके वन बाय वन हम इनको समझेंगे। मैक्सवेल का प्रथम ऊष्मागतिक संबंध, मैक्सवेल्स फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। हम प्रारंभ होते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपके सामने स्लाइड में है, dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, ये आप जानते हैं। प्रथम और द्वितीय नियम का संयुक्त रूप है ds इज इक्वल टू dq बाई t। इसका मतलब ये हो गया कि TdS इज इक्वल टू du प्लस pdv। ये फर्स्ट और सेकेंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन का संयुक्त रूप हो गया। इसमें से हम आंतरिक ऊर्जा के रूप में लिखें
तो डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ये हमारे पास एक स्टार्टिंग फंक्शन आ जाता है। इस इक्वेशन से एक बात स्पष्ट है कि यहाँ पर P और Q कांस्टेंट है और जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल एंट्रोपी S और वॉल्यूम का फंक्शन है। U इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ S एंड V, स्वतंत्र S और V इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो जो बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस है, पार्शियल डेरिवेटिव्स है और टोटल डेरिवेटिव्स हैं, उनका यूज करके हम आसानी से लिख सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है उसका टोटल डेरिवेटिव हो जाता है डेल यू बाय डेल एस इंटू डी एस प्लस डेल यू बाय डेल वी इंटू वी। ये आसानी से लिखा जा सकता है। अब हम इस समीकरण और इस समीकरण 2 और 4 को कंपेयर करते हैं। 2 और 4 के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि यदि v फिक्स्ड है और s वेरिंग है तो हमें प्राप्त होता है, ये शून्य हो जाएगी, du बाय डी एस इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एस, अर्थात v को कांस्टेंट रख के जो डेरिवेटिव होगा वही उनका टोटल रेट ऑफ चेंज होगा। du by ds is equals to del u by del s at constant v, और इसको कंपेयर करें समीकरण से तो हमें मिलता है del u by del s at constant v is equal to t। तो ये हम t वैल्यू रख देते हैं। दूसरी ओर जब एंट्रोपी कांस्टेंट हो तो हम निकालते हैं इसकी वैल्यू। जब एंट्रोपी कांस्टेंट हो तो ds इज इक्वल टू 0 और डेल यू बाय डेल वी यानी कि वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज हो जाएगा माइनस पी। माइनस पी हम देखते हैं इस इक्वेशन से, क्योंकि ये टर्म तब 0 हो जाती है और डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी। तो अब जैसा कि हमने ऊपर कहा कि परफेक्ट डेरिवेटिव UFGH जो है वो पूर्ण अवकलज होते हैं, तो इसलिए इनका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो इनके ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए डेल बाय डेल वी ऑफ डेल यू बाय डेल एस एट कांस्टेंट वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल बाय डेल एस ऑफ डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस एट द ओवरऑल डेरिवेटिव एट कांस्टेंट बी। तो इसलिए ये जो हम देखते हैं कि जो ऑर्डर है एस और वी का से प्रभावित नहीं होता है। 5a और 5b से वैल्यूज जो हैं वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। 5a से इधर और 5b से इधर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्राप्त होता है डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू डेल बाय डेल s ऑफ माइनस p एट कांस्टेंट v, यानी डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू माइनस डेल p बाय डेल s एट कांस्टेंट v। ये थर्मोडायनेमिकल मैक्सवेल का फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन कहलाता है, जो कि T
और P का वेरिएशन बताता है क्रमशः V और S के रिस्पेक्ट में, जो कि अदर वेरिएबल जो है कांस्टेंट है। आइए अब देखते हैं मैक्सवेल का द्वितीय ऊष्मागतिक संबंध। फर्स्ट इक्वेशन को हमने निकालने के लिए थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट और सेकंड रूल का हमने यूज किया था। अब जो सेकंड थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन है उसको ज्ञात करने के लिए हमें हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी लेनी है। F इज इक्वल्स टू U माइनस TS। अब इन्फिनिटेसिमल चेंज के लिए हम देखते हैं कि DF इज इक्वल्स टू du माइनस TdS माइनस SDT। परंतु du हमने ऊपर निकाला था, du हो जाता है TdS माइनस PdV। फर्स्ट और सेकंड लॉ से थर्मोडायनेमिक्स के इसकी वैल्यू यहाँ रखने पर हमें प्राप्त होता है DF इन्फिनिटेसिमल चेंज, जो सूक्ष्म परिवर्तन है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में, वो हो जाता है TdS माइनस PdV माइनस TdS माइनस SDT। तो TdS ये आप देख रहे हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट। तो DF हमें प्राप्त होती है माइनस PdV माइनस SDT। यहाँ पर V और T वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरिंग है, तो हम देखते हैं कि जो फ्री एनर्जी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, ये फंक्शन है T और V का, या यूं कहें V और T का। सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन से और टोटल डिफरेंशिएशन से, सिंपल कैलकुलस से हमें मिलता है DF इज इक्वल्स टू डेल F बाय डेल T इंटू DT प्लस डेल F बाय डेल V इंटू DV। यहाँ कंपेयर करें कि जब प्रोसेस सम आयतनिक है, सम आयतनिक पर ये शून्य हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगा। तो dF बाय dt इज इक्वल्स टू डेल F बाय डेल T एट कांस्टेंट V। अब इससे कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से, तो ये वैल्यू हो जाती है माइनस S के बराबर। और डेल F बाय डेल V जबकि समतापी हो प्रोसेस, समायतनिक और समतापी, समतापी पर dt बराबर 0 बराबर 0, तो डेल F बाय डेल V इज इक्वल्स टू माइनस P। पुनः परफेक्ट डेरिवेटिव है, परफेक्ट डिफरेंशियल, उसकी हेल्प से हम देखते हैं कि डेल F बाय डेल V at constant V of del F by del T at constant V is equal to what is obtained by changing the order। यहाँ पे बस हमें केवल वैल्यूज रखनी है और हमें प्राप्त होता है del S by del V at constant V is equals to del P by del T at constant V।
यानी कि एंट्रोपी की वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल होगी प्रेशर की टेम्परेचर रेट ऑफ चेंज एट कांस्टेंट V। तो ये मैक्सवेल का द्वितीय ऊष्मागतिक संबंध। मैक्सवेल की तृतीय ऊष्मागतिक संबंध ज्ञात करने के लिए हम एंथैल्पी काम में लेते हैं, टोटल हीट कंटेंट, जो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। केमिकल रिएक्शंस में H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। इसका सूक्ष्म परिवर्तन देखें, इन्फिनिटेसिमल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, DH इज इक्वल्स टू DU प्लस PdV प्लस VdP। अब क्योंकि DU इज इक्वल्स टू TdS माइनस PdV होता है, इसलिए TdS माइनस PdV प्लस PdV प्लस VdP। तो PdV PdV कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमें प्राप्त होता है DH हेमोल्ड्स एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू TdS प्लस VdP। यहाँ पर पुनः स्पष्ट है कि जो एंथैल्पी है वो फंक्शन है प्रेशर और एंट्रोपी का। एलिमेंट्री कैलकुलस से हम देखते हैं DH इज इक्वल टू डेल H बाय डेल P एट DP प्लस डेल H बाय डेल S एट DS। अब यदि सम एंट्रोपिक है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो DH बाय DP हो जाता है डेल H बाय डेल P एट कांस्टेंट S, और जब समदाबी है एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस, इसे हम कहते हैं आइसोबारिक। हो गया आइसो एंट्रोपिक, ये आइसोबारिक हो गया। तो DP इज इक्वल टू 0, तो रेट ऑफ चेंज हो जाती है S पर डिपेंडेंट। तो ऊपर हम कंपेयर करें तो समदाबी में ये शून्य होते ही ये रेट ऑफ चेंज हो जाती है T के बराबर, और यदि एंट्रोपी कांस्टेंट हो तो V के बराबर हो जाती है। यहाँ पर पुनः एग्जैक्ट डेरिवेटिव का यूज करें तो डेल बाय डेल S of del H by del P at constant S is equals to del by del P of del H by del S at constant P at constant S। यानी कि हम देखते हैं क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर हमने ये किया है कि इसका हमने S के सापेक्ष डेरिवेटिव ले लिया है पार्शियल, और इसका हमने P के सापेक्ष डेरिवेटिव ले लिया है। यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं, ये वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू यहाँ रखें, तो डेल V बाय डेल S एट कॉन्स्टेंट P इज इक्वल टू डेल T बाय डेल P एट डेल T बाय डेल P एट कॉन्स्टेंट S इज इक्वल टू डेल V बाय डेल S एट कॉन्स्टेंट P। ये
मैक्सवेल की तृतीय ऊष्मागतिक संबंध, थर्ड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन ऑफ मैक्सवेल है, जो कि टी की रेट ऑफ चेंज पार्शियल पी के रेस्पेक्ट में और वी की एस के रेस्पेक्ट में इनको कंपेयर करता है। ये आगे देखते हैं मैक्सवेल की चतुर्थ ऊष्मागतिक संबंध। ये जो है, जो फर्स्ट थी वो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ को कंबाइंड फॉर्म से आती है। सेकंड हमने देखा गिब्स फ्री हेमोल्ड्स फ्री एनर्जी से, थर्ड एंथैल्पी से, और फोर्थ जो है वो गिब्स फलन से, गिब्स फ्री एनर्जी से आती है। गिब्स फंक्शन जो है वो है h माइनस टी एस, जी इज इक्वल टू h माइनस टी एस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्फिनिटेसिमल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए dh इज इक्वल टू dg इज इक्वल टू dh माइनस टी डी एस माइनस एस डी, परंतु निकाय की एंथैल्पी H जो है वह है U प्लस PV। H में यदि इन्फिनिटेसिमल चेंज करें तो DH हो जाता है DU प्लस PDV प्लस VDP। इससे इसको सब्स्टिट्यूट करें तो हमें प्राप्त होता है DG इज इक्वल टू DU प्लस PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। तो हम देखते हैं कि क्योंकि du इज इक्वल टू TDS माइनस PDV थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ से, इसलिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। रिमेनिंग VDP और SDT रिमेनिंग है। VDP माइनस SDT रिमेनिंग है। अब यहाँ पर पुनः हम देखते हैं कि टोटल डेरिवेटिव G इज अ फंक्शन ऑफ P एंड T। टोटल डेरिवेटिव हो जाता है डेल G बाई डेल T dt प्लस डेल G बाई डेल P एट dP। तो यदि आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है प्रोसेस, तो dG बाई dt इज इक्वल टू डेल G बाई डेल T एट कांस्टेंट P। कंपैरिजन से हम देखते हैं कि जब समदाबी हो, आइसोबारिक हो, तो ये क्वांटिटी होती है माइनस s के बराबर, और दूसरी ओर यदि आइसोथर्मल हो, समतापी, dt इज इक्वल टू 0, तो ये होता है v के बराबर। पुनः हम देखते हैं कि यदि इसका डेरिवेटिव निकालें डेल जी बाई डेल टी एट का डेल बाय डेल पी के रेस्पेक्ट में, तो ये बराबर होगा क्रॉस करने पर, यानी कि डेल जी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी ऑफ डेल बाय डेल टी। क्योंकि यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे चेन रूल लगाया है। वैल्यूज रखने पर हम देखते हैं ये वैल्यू यहाँ रखी और ये वैल्यू
यहाँ रखिए, so it is equal to minus s is equal to v. Del s by del p is equals to minus del v by del p. ये हो गया मैक्सवेल का फोर्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। अब यहाँ पर को किस प्रकार से याद रखा जाए, इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। समरी ये है इसकी कि डेल बाय डेल वी ऑफ डेल यू बाय डेल एस एट कांस्टेंट वी कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाय डेल वी। तो ये नोट्स में शेयर मैसेज बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप इसको देखें और लिख के करने की प्रैक्टिस करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ड हम याद रखते हैं स्पोर्टिव, SPORTIVE, अब यहाँ पे S है, P है, T है और V है, इनका क्रम बराबर बना हुआ है। यदि डेरिवेटिव में हम पहले S फिर P फिर T फिर V इस रूप में चलते हैं घड़ी की दिशा में, तो पॉजिटिव होगा, और अगर घड़ी के विपरीत दिशा में हमें चलना पड़ता है तो नेगेटिव होता है। तो हम देखते हैं कि डेल टी बाय डेल वी इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाय डेल एस। ये घड़ी की दिशा में और ये घड़ी के विपरीत। ऐसे ही डेल एस बाय डेल वी डेल एस बाय डेल वी इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी। तो एस पी टीवी एस पी टीवी, यहाँ पे हम देखते हैं कि एस से शुरू हो तो यहाँ पे हमें एस पी टीवी साइक्लिक चले और यहाँ पे एस पी टीवी एंटी साइक्लिक या एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा। एमोल्ड्स के केस में, एंथैल्पी के केस में यदि देखें हम तो एस पी टीवी क्लॉकवाइज चले और दूसरी तरफ गिब्स एनर्जी के केस में एस पी टीवी एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा। तो हम देखते हैं कि इसको करने का एक और तरीका है, वो भी हम देख लेते हैं।
यहाँ पर यदि हम देखें ध्यान से तो du इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ये थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट रूल से है। तो यदि फ्री एनर्जी कांस्टेंट है फंक्शन, तब T बाय V इज इक्वल टू माइनस P बाय S। जब हेमोल्ड्स फ्री एनर्जी कांस्टेंट है तो P बाय T इज इक्वल टू S। जब एंथैल्पी कांस्टेंट है तो T बाय P इज इक्वल टू V बाय S होता है। और जब गिब्स फ्री एनर्जी कांस्टेंट है तो V बाय T इज इक्वल टू S बाय P होता है। साइन का हम ध्यान रखेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एक और आसान तरीका देखें, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है एफ जी एच या यू एफ जी एच, और ये लाइन है पी और वी की, और ये लाइन है एस और टी की। तो यहाँ हम देखें कि क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं, क्वाड्रेंट में T और V इज इक्वल टू माइनस P बाय S, TV PS, TV और PS। तो इससे भी हम ये देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसे आप देखें, वर्कआउट करें, और अगले व्याख्यान में हम फिर मिलते हैं।